आप सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार इंग्लिश विद सीएम लोधा में मोस्ट वेलकम। आज पीबीएसटीसी 2020 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है। टोटल 20 क्वेश्चन है और साथियों बहुत सेलेक्टेड बहुत अच्छे प्रश्नों का इसमें समावेश है। जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब करें। और मेरा आप लोगों से चैलेंज है कि जब आप इसको पूरा हल कर लेंगे, वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए साथियों, हल करते हैं हमारे आज के मॉडल पेपर को। पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ पर इसके लिए निर्देश दिए हुए, फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम्स। यहाँ पर हमें करेक्ट सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची का चयन करना है। पहला शब्द है हमारा बैनिश। तो बैनिश का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है निर्वासित। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं। पहला तो है आपका हैस्टी। पहला है आपका हैस्टी। हैस्टी का अर्थ होता है साथियों जल्दबाजी करना। दूसरा है पौडन। पौडन का अर्थ होता है क्षमा करना। तीसरा है मॉक। मॉक का मतलब होता है दिखावटी। और चौथे का अर्थ होता है एक्साइल। एक्साइल का मतलब होता है निर्वासित। तो यहाँ बैनिश का जो पर्यायवाची होगा साथियों, यहाँ पर बैनिश का जो पर्यायवाची होगा तो बैनिश का यहाँ पर जो सिनोनिम होगा वो होगा आपका एक्साइल। दूसरा प्रश्न है डिवाइन। इसमें भी हमें करेक्ट सिनोनिम चुनना है। तो डिवाइन का अर्थ होता है देवीय, ईश्वरीय। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कॉस्टली। कॉस्टली का अर्थ होता है कीमती। मॉडेस्ट का अर्थ होता है मामूली। गॉड लाइक का मतलब होता है ईश्वरीय, देवी। और वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो गॉड लाइक होगा, सी वाला होगा। पहले में तो आपका डी वाला होगा, दूसरे में आपका सी वाला होगा। चलते हैं साथियों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम। अब यहाँ पर हमें विलोम शब्दों को छांटना है। तीसरा हमारा जो प्रश्न है ब्लीक है। ब्लीक का अर्थ होता है बेरंग, जिसमें कोई रंग ना हो, कोई प्रसन्नता ना हो, किसी तरह की कोई आशा की किरण ना हो, उसको ब्लीक ब्लीक बोला जाता है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है चीयरफल। चीयरफल यानी होता है प्रसन्न। आइडल का मतलब होता है बेकार। रडनेस का मतलब होता है साथियों यहाँ पर अशिष्टता। और डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। तो यहाँ पर ब्लीक यानी कि बेरंग का यहाँ जो अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो होगा आपका चीयरफल। यानी कि आंसर होगा यहाँ पर ए वाला चीयरफल। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है साथियों पारदर्शी। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अपारदर्शी, जिसमें कोई दिखाई ना दे। तो कॉमेडी का अर्थ होता है हास्य। वाइस का मतलब होता है उपाध्यक्ष। विर्चुअस का मतलब होता है गुणवान। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा साथियों, इसमें आंसर होगा हमारा बी वाला आंसर इसमें हमारा होगा। तो इसमें हम लगाएंगे बी। तो बी वाला इसमें हमारा आंसर होगा। ट्रांसपेरेंट के लिए आंसर आएगा बी। ओपेक्यू। चौथे प्रश्न से पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें निर्देश दिए हुए, डायरेक्शन दिए हुए, फाइंड आउट द करेक्ट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। करेक्ट वन वर्ड हमें सेलेक्ट करना है दोनों प्रश्नों के लिए, पांचवें और छठे के लिए। तो इसमें पांचवा दिया हुआ है वन हु बिलीव्स इन द ट्रेडिशनल वैल्यूज। वह व्यक्ति जो कि परंपरागत मूल्यों में आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, तो उसको बोला जाता है साथियों ऑर्थोडॉक्स। पैजी में फैसिफिस्ट। फैसिफिस्ट का अर्थ होता है शांतिवादी। ऑर्फेन का अर्थ होता है अनाथ। और ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है यहाँ पर आशावादी। तो यहाँ पर आएगा ऑर्थोडॉक्स, पुरातनवादी। छठा क्वेश्चन है साथियों आपका स्पीकिंग हिमसेल्फ व्हेन अलोन। जब आदमी अकेला होता है, स्वयं से जो बात करता है, उस चीज को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है साथियों, आंसर होगा यहाँ पर सोलोलोकी। सोलोलोकी का तात्पर्य होता है एकांतिका यानी कि स्वयं से बात करना। स्पोक्समैन का मतलब होता है प्रवक्ता। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना। सैडिस्ट का मतलब होता है उदासीन। तो आंसर आएगा यहाँ पर ए वाला उदासीन। 7वें से लगा के 10वीं क्वेश्चन तक हमारे यहाँ पर जो निर्देश दिए हुए उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 7 to 10 विद करेक्ट आंसर्स। हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर भरना है। जैसे कि आई हैव मैड। मैड के बाद यहाँ दिया हुआ है मिस्टेक्स। तो यहाँ पर मैड में फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाएंगे और फिक्स सॉरी यहाँ पर आर्टिकल का ये क्वेश्चन है आई हैव मैड। और मिस्टेक जो है, मिस्टेक के पहले पर हम सी वाला आंसर होगा, ए वाला। यहाँ पर सी में जो ऑप्शन दिया हुआ है ए आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। आई हैव मेड ए मिस्टेक। 8वां है वाइल शी इन द गार्डन इट बिगेन टू ड्रीजल। वैन वाइल से जब दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं और एक में V2 आए, जैसे कि यहाँ पर बिगेन में V2 आया है, तो दूसरे में यहाँ पर वाज वर प्लस V1 प्लस ING आता है। तो शी के साथ वाज आएगा, वाज प्लस V1 प्लस ING। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी वाला वाज वाटरिंग।
चलते 90 क्वेश्चन की और 90 क्वेश्चन है। बाई जुलाई 2005 शी इन दिस स्कूल फॉर 11 ईयर्स। जब किसी भी वाक्य में बाई प्लस टाइम हो और सिंस फोर प्लस टाइम हो तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल हैव बीन वर्किंग हम यहाँ पर करेंगे। 10वां क्वेश्चन है साथियों, दैट इज द हाउस, रिक्त स्थान इज ऑन सेल। यहाँ पर प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और ये हाउस जो है हमारा थिंग है, तो इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो डी का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। आंसर होगा हमारा यहाँ पर डी वाला आंसर होगा। 10वें क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा डी विच। चलते 11वें क्वेश्चन की और 11वें और 12वें क्वेश्चन में इसने बोला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपका जो 11वां सेंटेंस है इसको अगर हम गौर से देखते हैं, ही सेड टू मी डू यू नो हु इज देयर, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो पहली बात तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया जाता है, तो आस्क्ड वाले दो सेंटेंस है हमारे बी और डी। उसके अलावा जब यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा को हटाया जाता है तो इफ लगाया जाता है, तो हमारे डी वाले ऑप्शन में इफ आ रहा है। तो डी वाला जो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हु वाज देयर, यही सही आंसर होगा साथियों। बस यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आस्क्ड में डी की जगह एफ मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आपका जो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला आएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हु वाज देयर। चलते 12वें प्रश्न की ओर साथियों। 12वें प्रश्न में इसने दिया है आई सेड टू हर आई रोट ए लेटर। तो यहाँ पर इस प्रश्न की प्रकृति देखेंगे तो ये जो प्रश्न है आपका, ये आपका एसेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, तो टोल्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा बी वाला है, आई टोल्ड हर डेट आई हैड रिटन ए लेटर, ये वाला आपका आंसर होगा। चलते हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की ओर। विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसको ढूंढना है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखेंगे तो अनरिलायबल, स्ट्रॉन्ग, रेस्पॉन्सिबल, ए बी और डी ये तीनों करेक्टली स्पेल्ड के वर्ड है, जबकि जो सी वाला हमारा है ये रॉन्गली स्पेल्ड का वर्ड है, तो यहाँ पर आंसर होगा सी। 14वें क्वेश्चन में देखेंगे डायरेक्शन है इसका, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखेंगे, यहाँ पर एक ही जैसा वर्ड दिया जाता है, उसमें अलग अलग परिवर्तन करके दे दिया जाता है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को सही करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड याद करने होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों आपका, इसमें सही आंसर होगा आपका ए वाला सर्क्यूमुलोकेशन। तो इसमें ए वाला सर्क्यूमुलोकेशन आपका आंसर होगा साथियों। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 15 to 20, 15 से 20 तक हमें सही ऑप्शन का सही आंसर का चुनाव करना है। 15वां क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर हेड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। साथियों यहाँ पर हमें कंजक्शन का प्रयोग करना है और आप देखेंगे देन आया है और देन के यहाँ आगे वाले सेंटेंस में आगे आगे रिक्त स्थान है और हेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर साथियों नो सूनर का हम प्रयोग करेंगे, सी वाला हमारा आंसर सही होगा। चलते 16वें क्वेश्चन की ओर। शी वाज मैरिड, रिक्त स्थान एन अर्ली एज, तो मैरिड के साथ में फिक्स्ड प्रपोजिशन, सी वाला यहाँ पर होगा, आंसर आएगा 8। शी वाज मैरिड एट एन अर्ली एज। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर साथियों। कोलकाता इज द रिक्त स्थान सिटी इन द इंडिया, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट और नन। यहाँ पर साथियों डिग्री है, डिग्री से संबंधित ये प्रश्न है साथियों। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्त स्थान से पहले द दिया हुआ है, तो ऐसा सुपरलेटिव डिग्री में ही होता है, तो यहाँ पर आएगा आपका सी वाला आंसर। 18वें क्वेश्चन में देखेंगे आई लव हर चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में हमें चेंज करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, आई एम विदाउट लव फॉर यू, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर, आई एम विदाउट लव फॉर हर, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। तो 18वें क्वेश्चन में हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी वाला, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर। यहाँ पर नॉट विदाउट का प्रयोग करके इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। 19वां सेंटेंस है हमारा, वाट ए बर्ड इट वाज चेंज इनटू एसर्टिव, एसर्टिव में चेंज करना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए, इट इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, इट वाज नाइस बर्ड,
इट वाज ए ब्यूटीफुल बर्ड, इट इज ब्यूटीफुल बर्ड। तो यहाँ पर साथियों हमारा आंसर होगा सी वाला, इट वाज ए ब्यूटीफुल बर्ड। इसको हमें एसेटिव में चेंज करना है। ये जो दिया हुआ है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हमें इसको एसेटिव में चेंज करना है। तो ये होगा इट वाज ए ब्यूटीफुल बर्ड। और 20वां सेंटेंस भी आर्टिकल से संबंधित है। तो काश्मीर, काश्मीर के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का कोई प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ये एक स्थान है। तो और दूसरी चीज, स्विट्जरलैंड को यहाँ उपमा दी गई है, कश्मीर को स्विट्जरलैंड की उपमा दी गई है। तो यहाँ उपमा देने के लिए यहाँ पर द का यूज करेंगे। तो आंसर होगा सी वाला। तो साथियों आपको टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल बनो शाइनिंग स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।